हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड। दोस्तों, हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू देख रहे थे। वे एमसीक्यू जो विगत वर्ष सीजी टेट के पेपर में आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी टेट के 2012 है ना, 2012 में जो पेपर हुआ था उसके पेपर फर्स्ट में जो मतलब वर्ग 3 के जो पेपर में आया था उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब सीखना क्या है, आज भी सीखेंगे कल भी, मतलब छोटे से लेकर किशोरावस्था तक, जब तक आपका आयु है तब तक क्या करेंगे आप सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी पियाजे। पियाजे जी के अनुसार क्या है, सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्यों? ठीक, ऑप्शन ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ऑप्शन बी पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि का है ना, ऑप्शन सी बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ऑप्शन डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। मतलब आपके पढ़ाए द्वारा या आपके सिखाए हुए चीजों का है ना, वो किस हद तक अनुसरण किया है वो आपको पता चलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, बुद्धि लब्धि का पूरा डिटेल क्लास हमारी यूट्यूब चैनल में मैम ने समझाया है, तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका आंसर आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मक, ऑप्शन डी रुचि। देखिए परिपक्वता, इससे पहले हमने ये सृजनात्मक से क्या संबंध है इसको देखा था। ठीक है, तो परिपक्वता का संबंध यहाँ पे क्या है? विकास से। मतलब आपने वृद्धि किया, विकास किया, अपने ज्ञान की बुद्धि मतलब ज्ञान का विकास हुआ, तब आप में मैच्योरिटी आई। ठीक है, तो परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी किससे से रिलेटेड है? विकास से। मतलब मान के चलिए कि आपका डेवलपमेंट हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। ऑप्शन ए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रबलन सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब देखिए अधिगम का व्यवहारिक मतलब आपको सीखना व्यवहारिक रूप से कैसे है, तो संबंध प्रतिक्रिया मतलब देखिए किसी एक चीज से होकर दूसरे चीज का जो संबंध होता है, जैसे कि मान के चले कि आपने लिखना सीखा ABCD, तो इस लिखने का संबंध क्या हुआ? आपके हाथ के कौशल से। भाई कि आप केवल लिखेंगे कि हाथ से क्या करेंगे? पेंटिंग करेंगे, आर्ट्स बनाएंगे, ये क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता कहां पे? ऑप्शन ए निःशक्त बच्चे, ऑप्शन बी 6 से 11 वर्ष आयु के बच्चे, ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष के बच्चे, और ऑप्शन डी बच्चों की नियमित उपस्थिति। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमने शिक्षा का अधिकार में ऐड किया है, तो 14 से 18 को और करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, यहां पे सी ऊपर हो गया ना, द्विभाषा, तीन भाषा और बहुभाषा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी बहुभाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पाठ्य चर्चा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी
पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ऑप्शन डी बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करना। इसमें आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, बच्चों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। यह सिद्धांत 2005 के अधिनियम का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, मतलब किस अवस्था में तनाव और क्रोध दोनों साथ साथ चलते हैं? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। आंसर आएगा आपका किशोरावस्था। दोस्तों किशोरावस्था के हर एक मोमेंट को, हर एक विशेषता को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो शर्म और गर्व कब होगा? बाल्यावस्था में होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्ड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी भूख। देखिए जिज्ञासा मतलब क्या? आपको जानना है, क्यूरियोसिटी है। तो क्यूरियोसिटी कब रहेगी? जब आपको ये आश्चर्य, अरे यार ये अमेजिंग है, इसको देखना ही चाहिए मुझे, तो ये आपके क्या मन में क्या करेगी? जिज्ञासा लाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। आप सबको पता है इसके बारे में। इसका आंसर क्या आएगा? जन्म से 2 वर्ष तक। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में मतलब जो विकास है ना उसमें वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी क्या है? आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था होती है या बाल्य अवस्था होती है? ऑप्शन ए बोला गया है 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी 12 वर्ष तक। इसको नोट करिएगा क्योंकि अलग बुक में अलग, लेकिन हमको क्या करना, सीजी व्यापम को दिलाना ना, तो सीजी व्यापम जो आपसे आंसर लिया है वही आंसर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी नैतिक विकास। इसका आंसर आएगा क्या? शरीर का मतलब शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होगी? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक मतलब दौड़ना, कूदना, भागना वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। इसका आंसर आएगा स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी समेकित शिक्षा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ए अधिगम एवं वृद्धि। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ऑप्शन बी आएगा, इसका डायरेक्ट लिख लीजिए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे हम सी को डी और डी को सी लिखे तो शब्द में अंतर नहीं कर पा रहा, अस्पष्ट है। ठीक है, पढ़ने में अक्षम है, लिखने में भी अक्षम है। मतलब कैसे लिखने में? पूर्ण रूप से लिखने नहीं, केवल एक अक्षर के लिखने में ना। कई लोग क्या बोलते हैं डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया में बहुत कंफ्यूजन। डिसलेक्सिया मतलब कोई एक अक्षर को लिखने में कंफ्यूज होना ना, कोई एक अक्षर को, सभी अक्षर को नहीं। और डिसग्राफिया मतलब बहुत सारे अक्षर को लिखने में कंफ्यूज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए 100 शब्द, ऑप्शन बी 60 शब्द, ऑप्शन सी 50 शब्द, ऑप्शन डी 10 शब्द। इसका आंसर आएगा 100 शब्द। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, है ना। इन सब के वर्ष में बच्चे कितने शब्द सीख जाते हैं, इसको आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में
शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है? ऑप्शन ए 30 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी आपका आ जाएगा 42 घंटे, ऑप्शन डी 50 घंटे। अब सबको आंसर पता है, इसका आंसर क्या आएगा? 45 आवर। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को पढ़कर आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन बी स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चे को बताएंगे, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ऑप्शन डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे। देखिए पहला क्या था कि आप गतिविधि करेंगे, आप वो देखेंगे तो अनुकरण करेंगे, लेकिन अनुकरण कब करेंगे? जब आप उनको क्या करोगे? खुद से वो कार्य करने को देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए पर्यावरण के साथ, ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी प्रकृति के साथ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? पहला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सही है, ये तो होगा ही। ऑप्शन बी बोलता है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी सही है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी सही है। ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया, तो चिंतन आप शैशव काल में करेंगे क्या? नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के नियम के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी एल्डर। आंसर क्या आएगा आपका? सी, ऑप्शन सी थार्नडाइक, मतलब सीखने का नियम। थॉर्नडाइक ने क्या बताया? त्रुटि और अभ्यास बताया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, डैश करके ऑप्शन देखते हैं, सीखने की गति धीमी हो, बी बोलता है कि बुद्धि स्तर या बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं असमायोजित व्यवहार हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कोलेसनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हरलॉक। आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी स्किनर। स्किनर ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेगों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन बी गत्यात्मक क्रिया से, ऑप्शन सी पोषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? मूल प्रवृत्ति। देखो कभी कभी संवेदनात्मक में क्या आएगा? वातावरण भी आता है, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन नहीं है। जैसे कि कोई गुस्सा दिलाता तभी गुस्सा आता ना, ऑटोमेटिक तो कोई गुस्सा नहीं करता। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे वीडियो का, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब मानसिक विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, मतलब कुछ लोग थोड़ा सा मतलब अपने पैतृक गुण पाते हैं, परिवार का वातावरण तथा सामाजिक स्थिति, मतलब आपस में देखा जाएगा कि अपने माता पिता को चिड़चिड़े रहते हैं तो बच्चे भी वैसा क्या हो जाता है? चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद की वीडियो में हम जो पेपर सेकंड है ना, उसके बाल विकास के एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।